हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी लेंस। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्रिमिनल कोड क्या होती है, इसमें कितनी मतलब इसके अंडर में कितनी सारी कोड्स आती हैं, ठीक है, इसका कौन हेड होता है और मतलब किस टाइप की केसेस को हेयर करता है। आज हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सिविल कोड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है अकेडमी लेंस में, वहाँ पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। फ्री के लेक्चर है, आराम से देखो, ठीक। 10 बार देखो, जितनी बार मन हो उतनी बार देखो, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्रिमिनल से समझ में आ रहा वर्ड से ही आप लोगों को, ये क्रिमिनल, भाई क्रिमिनल देखे नहीं तुम लोगों मूवी वगैरह में कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, कितने बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, रॉबरी करते हैं, मर्डर करते हैं, है ना। साउथ वगैरह में तो कितना ज़्यादा भाई दिखाते रहते हैं, तो वो चीज़ पता है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, किस टाइप के केसेस को हेयर करता है। तो क्रिमिनल है तो बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट है, तो भाई क्रिमिनल केसेस को हेयर करिए। अब क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं भाई, मर्डर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, रॉबरी हो गई, है ना, कहीं पे डकैती वगैरह हो, किसी की दुकान लुट गई, है ना। कई सारे केसेस तुम लोगों ने सुने होंगे भाई लॉकडाउन में, हाँ, कि किसी दुकान में चोरी हो गई, है ना, शोरूम लुट गया, उस तरीके से। फिर थीफ्ट हो गए, मतलब चोरी वोरी का हो गया कि मतलब है, किडनैपिंग वगैरह हो गई, ये भी इस तरह से क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, असॉल्ट वगैरह हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल असॉल्ट वगैरह हो गया, इस सब के भी केसेस होते हैं। तो ये सारे किसकी कैटेगरी में बच्चों आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट की, यानी कि कौन से केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए। तो क्रिमिनल कोर्ट है भाई, तो क्रिमिनल केसेस को हेयर करेगी, इस टाइप के केसेस को हेयर करेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब बच्चों क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है, इसके ये जो दिया हुआ ना बेसिकली बच्चों, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कह दिया, मतलब ये जो एक्ट आया तो इसने एक्ट ने क्या कहा कि बेसिकली जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या होगी, क्लासेस डिवाइड होंगी, कि हर टाइप का क्रिमिनल केसेस जो है वो एक ही कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। अलग अलग जजेस क्या होंगे, अलग अलग कोर्ट्स होंगे, कैटेगरी मतलब क्या है, कैटेगरी आप डिफाइन करिए हर एक स्टेट में। तो ये कोर्ट आया, मतलब बेसिकली क्या होता है, तो इस टाइप की मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट्स है तो उसमें क्या होगा कि क्लासेस डिवाइड होंगी, कि इस क्लास को मतलब थोड़ा सा क्रिमिनल केस इन्वॉल्व है तो यहाँ पर सुना जाएगा, उससे ज़्यादा है तो फिर ऊपर कोर्ट, फिर उससे ज़्यादा, तो क्लासेस वाइज डिवाइड था। कि किसकी बेसिस पे डिवाइड था, कि क्रिमिनल्स, वैसे क्रिमिनल केस बच्चों किस तरीके का है उसके बेसिस पे। ज़्यादा ही नहीं क्राइम में 3-4 का मर्डर कर डाला भाई तो सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाएगा केस, अगर नेशनल मुद्दा होगा। तो इस तरीके का समझ में आया आप लोगों को, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक। अब इसमें बच्चों हम लोग बता दिए कि हर स्टेट में कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। किसकी होनी चाहिए बच्चों, कोर्ट्स की होनी चाहिए। कैसे, क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी क्लास वाइज डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कौन कौन सी आती है, तो पहली चीज़ बच्चों क्या, कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सेशन कोर्ट होनी चाहिए। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और फिर उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट क्लास का, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किस क्लास का होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। मैंने बताया आपको कि क्लासेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया कोर्ट्स को, ठीक है, यानी कि जजेस को क्लासेस में किए। फर्स्ट क्लास के हो गए भाई, ये ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, इनकी सैलरी भी अच्छी है। ये लोअर क्लास के, मतलब ये कहते हैं सेकेंड क्लास वाले हो गए, फिर थर्ड क्लास वाले हो गए। अरे यार जॉब्स वगैरह तुमने सुनते हो, जैसे कि ग्रुप डी हो गई, ग्रुप ए की जॉब हो गई, ग्रुप बी की जॉब हो गई, तो क्या ये क्लासेस ही तो एक तरह से है, कैटेगरी तो है कि कौन अपर है कौन लोअर है, उसी तरीके से यहाँ पे क्लासेस डिवाइड है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और फर्स्ट क्लास को या तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं साथ में ही, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक। मेट्रोपॉलिटन मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, अब वहाँ पर भाई क्रिमिनल कोर्ट सेटअप करनी है तो उसको क्या बोलेंगे भाई यार, मेट्रोपॉलिटन बोल देंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है, मजिस्ट्रेट। ये चीज़ क्लियर हो रही है, कोई डाउट था तो पूछ लेना, ठीक। ये सेकंड हो गया। अब उसके बाद थर्ड आता है बच्चों, यहाँ पर क्या आता है हमारा, फिर उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर अब सेकंड क्लास का, भाई पहले कौन सा आया, फर्स्ट क्लास का आता है भाई, ग्रुप ए का आता है, फिर ग्रुप बी सी डी, इस तरीके चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहता है। तो उसी तरीके से क्या हो गया, अब ये हो गए सेकेंड क्लास वाले, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर थे, ठीक है, फर्स्ट क्लास के थे, अब यहाँ पर क्या हो गए होंगे, वो सेकेंड क्लास ही हो गए, ठीक है। अब कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। फिर उसके बाद क्या
होता है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं। कौन से आते हैं बच्चों? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि ये क्या होते हैं? फोर्थ कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, थर्ड वाले आप लोगों को समझ में आ गया ना, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। उसके अबव कौन होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के, या और भी कह सकते हैं हम लोग, जो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात हो रही है तो कहाँ वहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह पे क्या बोलेंगे उनको? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और उसके अबव में कौन होता है? द कोर्ट ऑफ सेशन। ये हो गया क्लास वाइज डिवीजन। किसका? क्रिमिनल कोर्ट का क्लास वाइज डिवीजन। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, 1973 के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? कोर्ट का डिवीजन हो गया, यानी क्लास डिवीजन हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ लेना। अब बच्चों जिस तरीके से क्या थी कि सिविल कोर्ट थी, उसमें क्या होते हैं? जो हाईएस्ट रैंक कोर्ट होती है, जो फर्स्ट कैटेगरी की होती है, वो कोर्ट कौन सी होती है हमारी? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की, या कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है कि क्रिमिनल कोर्ट में भी अब क्या हो जाएगा हमारा? सेशन कोर्ट हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी हो गई हमारी? सेशन कोर्ट, जो कि क्या करती है? क्रिमिनल केसेस को हियर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेशन जज। इसमें हेड कौन होता है? सेशन जज बोल सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने आपको बताया था बच्चों जब सिविल कोर्ट हम लोग कवर कर रहे थे कि जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट जज होगा, अगर वो सिविल केसेस को हैंडल कर रहा है तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ठीक है, अब उसी के सेकंड केस क्या होता है? जब वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रहा हो सेशन कोर्ट में, तब उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेशन जज बोलेंगे। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं दोनों की पोजीशन सेम है। वो सिविल में टॉप है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, और यहाँ पर सेशन जज है, वो किस में टॉप है? वो क्रिमिनल में टॉप है, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स में, यानी कि सेशन कोर्ट का हेड है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही है। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा, कंफ्यूजन माइंड में मत रखिएगा। अरे यार सिंपल समझ लो भैया कि क्या है कि अगर वो सिविल को हैंडल करेगा, सिविल केसेस को, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको? सीधे सीधे क्या बोल देंगे? डिस्ट्रिक्ट जज बोल देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हैंडल कर रहा है वो, उसका हेड बना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि अगर भाई क्रिमिनल कोर्ट की बात आ जाए तो वहाँ क्रिमिनल कोर्ट की टॉप कोर्ट कौन सी होती है? सेशन कोर्ट। तो उन्हीं के नाम पर ही होगा भैया, सेशन जज बोल देंगे उनको, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रहे हैं। बात खत्म। इतनी थी बात, इतनी समझने वाली थी, बस हो गई। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालना, कैसे क्या होता है। लॉ नहीं करना है तुमको। अगर लॉ करना है तो पहले पास हो जाओ एग्जाम में, फिर कर लेना लॉ। कोई बुरी बात नहीं है लॉ करना, अच्छी बात है यार, अच्छी खासी सैलरी होती है ना। फिर तो खुद ही के घर में ही वकील होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। अब इनके जो हेड हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या है तो अपॉइंट होते हैं, जैसे कि सेशन जज हो गए, फिर क्या होते हैं एडिशनल सेशन जज हो गए। ठीक है, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल सेशन जज। जैसे कि वहाँ पर सिविल में था तो हम लोग क्या बोलते थे हम लोग कि डिस्ट्रिक्ट जज होता था, फिर क्या होता था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होता था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, तो ये चीज़ें आ गई इसमें। ठीक, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले। अब बच्चों इसमें क्या होता है ये भी आपको समझना है कि जैसे कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस सिविल कोर्ट में, तो उनको कौन अपॉइंट कर रहा था? गवर्नर। तो उसी तरीके से अगर ये क्रिमिनल की बात हो रही है, सेशन कोर्ट की बात हो रही है, तो सेशन जज जो है, एडिशनल सेशन जज है, उनको कौन अपॉइंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है गवर्नर करेंगे। किसके कंसल्ट पर? हाई कोर्ट की कंसल्ट पर। हाई कोर्ट में बेसिकली किसके? चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके कंसल्ट पर। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना, आराम से पूछो, बस फ़ोन में MB होनी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद क्या मतलब डेटा होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है ना, सेकेंड कैटेगरी क्या है? कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी MM क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यानी कि पहली मतलब सेकंड कैटेगरी, पहला मतलब कौन सा कैटेगरी था बच्चों? सेशन कोर्ट हो गया। अब हमारी सेकंड कैटेगरी कौन सी आ गई यहाँ पे? कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी इसी को ही और क्या बोल सकते हैं भाई यार? को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, या तो ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, या तो हम क्या बोलेंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है। अब ये सेकेंड कैटेगरी की कोर्ट है, इसमें क्या हो सकता है
कि बेसिकली बच्चों क्या है कि जो भी इम्प्रीजमेंट 7 ईयर तक के केसेस होंगे वो इसमें जा सकते हैं, सुनवाई हो सकती है इम्प्रीजमेंट की, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या है कि 7 ईयर के इम्प्रीजमेंट से मतलब 7 साल की सज़ा से ऊपर का केसेस नहीं सुन सकते। अब वो केसेस कहाँ मूव हो जाएगा, अगर 7 साल से ऊपर की सज़ा का है तो वो सेशन कोर्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज है और यहाँ पर जो सेशन जज है, इनके पास एक पावर होती है बच्चों कि ये लोग क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट है। अब भाई क्रिमिनल बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा जंगली है, एक के साथ साथ 4 लोगों को मर्डर कर दी, पूरी फैमिली को ख़त्म कर डालिस, है कि नहीं है। इस समय से एक समय दिल्ली का केस भाई बच्चों मतलब चल रहा हुआ है, इस समय चल रहा है, अभी हाल ही में आया दिल्ली का केसेस, मतलब है ना। तो मतलब एक वुमेन थी, तो मतलब एक पड़ोसी के केसेस थे, मतलब नेबर से 12 लोग थे, तो उन्होंने मतलब फिजिकली असॉल्ट किया वुमेन को और फिर पूरे चौराहे में घुमाया, उनका फेसेस ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके की न्यूज़ चल रही है दिल्ली में, ठीक है। तो मतलब ये न्यूज़ है, तो मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा खराब क्राइम है भाई, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। 11% मतलब 12 फैमिली, वो भी अपने नेबर्स के एक में ऐसे कैसे कर सकते भाई यार, मतलब क्या ही लोग हैं, ठीक है ना। इंसानियत तो मतलब ख़त्म हो गई है। तो मतलब ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि ये जो हमारे सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है, ये लोग सीधे डेथ सेंटेंस को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब डेथ सेंटेंस दे सकते हैं केस में, ठीक है। मतलब फांसी की सज़ा दे सकते हैं, उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं, ठीक है, इम्प्रीजमेंट भी दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन ये हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तब, अगर अपील जाती है तो ठीक है, कोई बंदा अपील करने जाता नहीं हमको डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, हमको मंजूर नहीं, हम अपील करेंगे, तो भी ठीक है। अगर अपील नहीं करता तब भी क्या है कि डेथ सेंटेंस है, लोअर कोर्ट है, तो क्या है कि हाई कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगा, मतलब देखेगा कि हाँ कंफर्म करेगा, हाँ देने लायक है तो आप ठीक है दे रहे हैं, ठीक ओके डन। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस वाले जो सेकंड वाला जो हमारा है कौन सा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ 7 साल की इम्प्रीजमेंट की सज़ा दे सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब इतने 7 साल आप जेल में रहो, चाहे जो कहीं तिहाड़ में भेज दो, चाहे जहाँ भेज दो, ठीक है। तो मतलब 7 साल के लिए भेज सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, उससे ज़्यादा सज़ा देने की परमिशन नहीं है, फिर इधर हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो बच्चों पूछ लें। अब जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम लोग कुछ और कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में बेसिकली हमने 2 कैटेगरी मतलब देख ली थी कुछ कैटेगरीज वगैरह, ठीक है ना। कि पहले हम लोगों ने क्या देखी थी बच्चों की, सेशन कोर्ट क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वगैरह जो थे वो देखा था हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या, इसी में 3rd कैटेगरी का कोर्ट आता है, यानी 3rd लेवल ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। क्रिमिनल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले सेशन हो गया, फिर उससे नीचे हो गया फिर हमारा, ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, फिर उससे नीचे कोर्ट हो गया, ठीक। तो ये क्या है फिर 3rd वाला हमारा क्या, कोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। मैंने बताया था आपको कि 1973 के अकॉर्डिंग जो द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस में डिवाइड करना था, ठीक है। तो क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मतलब डिवाइड कर दिया। अब ये क्या है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट आ गया, यहाँ पर ऑफिसर कौन होगा, मेन हेड, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होंगे वो होंगे फर्स्ट क्लास के, ठीक है, यानी फर्स्ट कैटेगरी के। अब इनमें कौन से केसेस जा सकते हैं बच्चों, 3 ईयर से ज़्यादा अबव वाले केसेस नहीं जा सकते। वो केसेस कहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जो इससे अबव 2nd कैटेगरी जो भी अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। तो 3 ईयर इम्प्रीजमेंट दे सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, 5000 रुपीज़ का फाइन लगा सकते हैं। मतलब कोई छोटा मोटा केस हो भाई यार, इसमें 5000 का जुर्माना इन्वॉल्व हो तो ठीक है, 5000 का कोर्ट फाइन लगा देगी कि हाँ दे दो भैया दोनों 5-5 हज़ार रुपये, एक दूसरे को दे दे, हम ही को दे दो भाई, ये कहेंगे मतलब फ़ाइन लगेगा। या कोई बेफालतू में कोई क्रिमिनल केस हो, था ही नहीं, झूठा ज़बरदस्ती का बना के, मैं जैसे कि भाई लोग आग वाग लगा लेते हैं ज़बरदस्ती की, घर की बहू हैं ड्रामा काट के पहुंच जाती हैं, ज़बरदस्ती नौटंकी। नहीं देखी तुम लोगों ने सास बहू वाले सीरियल्स में कैसे ड्रामा होता है, तो मतलब उसी तरीके के मतलब केसेस हो। तो अब क्या है कि कोर्ट देख रही है कि बेफिजूल का केस लेके चले हैं ज़बरदस्ती का नकली केस बना के, तो क्या होगा, फाइन ठोक देगी। तो क्या होगा, 5-5 हज़ार का फाइन
दोनों पार्टी पे ठोक दी या किसी एक पे ठोक दे। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि 3 साल का इम्प्रीजमेंट देगी और फिर उसके बाद क्या करेगी, 5,000 का फाइन लगा देगी। इस तरीके के केसेस यहाँ पर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस नहीं जा सकते, मतलब इससे अबव सज़ा नहीं दे सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा केस है तो भाई यार ऊपर वाले में जाएगा, उससे बड़ा केस है तो भाई और ऊपर वाले में जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही? कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फिर इसी में 4th क्लास वाला कौन सा होता है। कोर्ट यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये 4th कैटेगरी कौन सी है क्लासेस वाइज, है ना, कोर्ट की। तो कौन सी? द कोर्ट ऑफ द 2nd क्लास मजिस्ट्रेट। पहला क्या, 1st क्लास मजिस्ट्रेट, फिर क्या आ जाएगा हमारा 2nd क्लास मजिस्ट्रेट। अब इसमें बच्चों क्या आता है पॉइंट, यहाँ पर 2 ईयर से ज़्यादा सज़ा आप यानी कि इम्प्रीजमेंट नहीं दे सकते हैं किसी भी पर्सन को। उसके अबव अगर है 2 ईयर से तो कहाँ 3 ईयर इसमें पहुँच जाएगा। अगर 2.5 साल भी है तो इसमें पहुँच जाएगा। अगर 2 साल 1 महीना है तब भी शायद 3rd इसमें पहुँच जाए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। यानी कि 2 ईयर से ज़्यादा नहीं इम्प्रीजमेंट दे सकते हैं आप लोग। और फाइन कितना इन्वॉल्व होगा, 1000 रुपीज़ का। ठीक है, कितना, 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपया का फाइन। बिल्कुल ही छोटा मोटा हो गया केस। अरे यार 2 लोगों ने अपने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, हाँ तू हमसे बोल रही है, इस तरीके से। अरे स्कूल वगैरह तुम लोगों ने नहीं देखा कि भाई कोई भी टीचर चिल्ला दे, कोई भी बच्चे आपस में भिड़ रहे हो तो कॉलर वॉलर भाई एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं बाहर मिलना भाई, बाहर मिलना, मतलब बाहर तुमको देख लेंगे हम। ये बहुत चलता है भाई स्कूल डेज में। अब तो तुम लोग बड़ा मिस कर रहे होगे ना कि कभी बोलने को नहीं मिला भाई कि बाहर मिलना, है ना, देख लेंगे तुमको। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि मतलब इस तरीके के नॉर्मल से केसेस इन्वॉल्व हो तो भाई 1000 रुपये का फाइन लगवा दिया जाए, बस हो गए सॉल्व। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बच्चों इसमें क्या आता है हमारा अपील। तो मैंने आपको बताया भैया आपने यहाँ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एक के बाद एक कोर्ट नीचे तक बनी हुई है, बहुत सारी कोर्ट्स हैं। अब क्या उनका डिसीजन आपको नहीं अच्छा लगा तो आप ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हैं, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हैं, फिर एकदम टॉप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपील करने के लिए। अपील बेसिकली क्या है बच्चों, सेटिस्फाई नहीं हो डिसीजन से तो दूसरे डिसीजन में आप कर सकते हो कि नहीं हमको इस कोर्ट से डिसीजन चाहिए, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, इस कोर्ट ने मतलब सही डिसीजन नहीं दिया है। तो ये चीज़ समझ में, नेक्स्ट हायर कोर्ट। अब जैसे कि क्या हो गया बच्चों कि ये जो कोर्ट हो गई यहाँ पे 2nd क्लास मजिस्ट्रेट ने डिसीजन सही नहीं दिया। ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर भी उसको डिसीजन सेटिस्फाई नहीं लो तो क्या हो जाएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अब उस वहाँ पे भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो अपील कर देगा सीधे सेशन कोर्ट में। ठीक, अब सेशन कोर्ट में भी सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिला या मिल गया तो ओके डन जाओ अपने घर। ठीक है, अब अगर उसमें भी नहीं मिला उसको सेटिस्फैक्शन तो क्या करेगा, सीधे हाई कोर्ट जाएगा। फिर अब हाई कोर्ट में बंदे को नहीं मिल रहा है सेटिस्फैक्शन भाई तो क्या करेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट बनना है बस, उसके आगे कोई अपील नहीं है। फिर प्रेसिडेंट से कर सकते हैं कुछ मैटर्स में रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब पार्डनिंग पावर के थ्रू प्रेसिडेंट उनको मतलब सेंटेंस ही हटा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने पार्डनिंग पावर डिस्कस करी थी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। तो अगर मतलब समझना हो कि किस तरीके से हो सकता है, मतलब जो भी नए बच्चे हों तो वो क्या कर सकते हैं, HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है अकेडमी लेंस में, वहाँ पर जाकर विजिट कर लो और देख लो भाई। फिर भी कोई डाउट आ रहा तो भाई यार फिर बता देंगे। ठीक, तो बच्चों क्या हो गया, फिर नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, अभी क्या हो बच्चों, आपका जो क्रिमिनल कोड वाला जो था पूरा प्रोसीजर वगैरह ये सब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अगर कुछ भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स फ्री है, आराम से पूछो और खूब भर भर के वीडियोस देखो भाई, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्री के कौन सा पैसा लग रहा है इसमें, कौन सा तुम सब्सक्रिप्शन दे रहे हो भाई, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज लग रहा है नहीं ना, फ्री का है, आराम से देखो। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लो। ठीक है, फिर अकेडमी लेंस में हमारा चैनल है, प्लीज़ उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।